हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लाया हूं सर। CAFM वाले जो बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम है, बिफोर एग्ज़ाम के कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने आया हूँ, जो ज़रूर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए बिफोर अपियरिंग फॉर द पेपर। ठीक है, चलिए वीडियो फटाफट लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कि ये जो 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर देखने का आपको टाइम मिलता है, ये आपको बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है। देखो, गलतियां क्या होती है आपके पेपर में कि आप गलत क्वेश्चन पहले लेके बैठ गए, वहाँ पे आपने ज़्यादा समय खराब कर दिया, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। आपके मन में एक फियर आ जाएगा कि यार मैं तो फेल हो गया, ये तो मेरे से हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इनिशियल आधे घंटे में ही अगर आप डिप्रेस हो गए, तो आप सीढ़ी से जैसे गिरते हैं ना, फिर अपने आप गिरते जाते हैं, वैसा ही है। पहला आधा घंटा अगर आप स्लिप नहीं हुए, आपका माइंड नेगेटिव नहीं गया, तो आप आराम से जीत लोगे, आखिरी तक बैठोगे, अच्छे से पेपर अपीयर करोगे। तो आपको बहुत ही आधा घंटा जो है ना वो स्मार्टली यूज़ करना है। कोई भी ऐसी चीज़ पहले नहीं लेनी है जो आउट ऑफ बॉक्स आई हुई है या आपने पढ़ी नहीं हुई है। कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा ही, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ही रियलिस्टिक रखो कि हो सकता है कि पूरा पेपर आप न अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि पेपर एक दो क्वेश्चन टफ आते हैं या पेपर काफ़ी लेंदी आता है, जिसके वजह से हो सकता है पूरा पेपर अपीयर न कर पाओ। तो अगर आपका माइंडसेट ही वैसा है तो आप उतना पैनिक नहीं करोगे। मेन है पैनिक। बच्चा अगर पहले आधे घंटे में पैनिक कर गया तो फिर वो जो उसको आता है ना वो भी वो लिख नहीं पाएगा। और ऐसा होता है, आते हुए पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बुक का क्वेश्चन आए फिर भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि हाथ हिलते हैं, डर लगता है, ठीक है, वो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, पूरी हवा निकल जाती है। तो वैसा होता है, ठीक है। तो पहले 15 मिनट को यूज़ करना है, ठीक है, काय के लिए, टू आइडेंटिफाई दैट क्वेश्चंस जो आप पहले अपीयर करोगे, और कम से कम 50 से 60 मार्क के वो क्वेश्चन होने चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली बताऊं तो सारे जो 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो ही ईजी होते हैं, कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, और नॉर्मली वो आपको आते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं, तो हर बच्चा वो करके जाता है। एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हो सकता है थोड़े से ऑफ बीट हो, पर अगर आप सिर्फ 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन देखोगे तो वहीं आपके वो 50-60 मार्क का पूरा हो जाता है, जो आपको आता है और जो इजी है और जो आपको पहले सॉल्व करना चाहिए। आए ख्याल में? तो आइडेंटिफाई कर लो, उसको एक डॉट मारते जाओ कि हाँ ये मेरे को आता है, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने किया हुआ है तो ये मेरे को जम जाएगा। तो जो जो टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं और वो आए हुए हैं वो आपको पहले अपीयर करने हैं, और मोस्टली वो 5 मार्क्स वाले ही पहले करने हैं, ठीक है। हो सकता है 8 मार्क का है, आपको लग रहा है आपको आ जाएगा, पर वो लेंदी होगा। लेंदी भी नहीं करना है, भले इजी होगा, आपका देखा हुआ है, किया हुआ है, लेकिन वो लेंदी है। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, प्रो राटा वाला क्वेश्चन है, प्रो राटा, फिर उसमें प्रीमियम भी है, ये भी है, ठीक है, आपको सब पता ही है। वो दुखती रग है, मैंने टच कर दी होगी, तो वो काफ़ी बच्चों को जम जाता है, पर उसमें फिर उनको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अब अगर आपने पहला ही क्वेश्चन वो वाला ले लिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही वही आता है, प्रो राटा वाला ले लिया, 8 मार्क वाला ले लिया, आपका हो भी जाएगा। लेकिन अगर उसके लिए आपने आधा घंटा ले लिया तो आप वैसे ही हार गए। 8 मार्क जीतने के लिए आपने अगर आधा घंटा लगा दिया तो आप कैसे 50 मार्क लोगे? कैसे? पेपर ही छूट जाएगा, आपका पेपर ही बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क वाले हैं, या जो पूरा जो पहला क्वेश्चन आता है 20 मार्क का, 15 मार्क का, तो वो पहले करना ही नहीं है, पहले करना ही नहीं है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चंस पहले नहीं करना है। मतलब आपको टफनेस लेवल पे भी ध्यान देना है, आपको टाइम, कितना आपको टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, कितना लेंदी है उस पर भी ध्यान देना है। तो पहले कौन से क्वेश्चंस लेने हैं जो इजी भी है और कम टाइम में भी सॉल्व हो जाते हैं, इजी भी है, कम टाइम में भी सॉल्व हो जाते हैं, वो वाले पहले करने। क्लियर है क्या? तो वो आपको ढूंढने हैं। एफएम में उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में थोड़े कम होते हैं, ठीक है, लेकिन एफएम में आपको मिलेंगे। एफएम में तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इजी वाले ही होते हैं, 5-5 मार्क के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। डिविडेंड पॉलिसी के क्वेश्चन हो गए, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब ठीक ठाक होते हैं। मतलब उसमें कुछ ऐसा टैली नहीं करना होता है कि आप कहीं फंस जाओगे, अटक जाओगे, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आप कंसोलिडेशन पहले करोगे, आप कैश फ्लो पहले लेके बैठ जाओगे, आप प्रो राटा वाला शेयर कैपिटल का या डिबेंचर रिडम्पशन का पहले लेके बैठ जाओगे, वहां आपको टाइम बहुत लगेगा। वो टफ होते हैं, उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वर्किंग्स होती हैं, उसमें टाइम लगता है, तो वो पहले नहीं करने हैं, कुछ भी हो जाए।
मतलब अगर आपको फेल होने की इच्छा है तो आप कर लेना, पर अगर आपके मन में पास होने की इच्छा है तो वो पहले बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी प्रो टिप है, काफ़ी प्रो टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे ये सब ध्यान ही नहीं देते हैं और इस वजह से ये ग्रुप का, पहले ग्रुप का जो रिजल्ट होता है वो 8% ही होता है। तो आप समझो, सब लोग जो कर रहे हैं वो गलत होता है। 92% लोग फेल होते हैं, सिर्फ 8% फेल होते हैं। तो जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो चीज़ें गलत होती हैं। तो देखा देखी में नहीं जाना है, ठीक है। चलो, ठीक है। फिर है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे एफएम में तो मोस्टली सब फॉर्मूला ड्रिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, रेशो हो गया, आधे से ज़्यादा टॉपिक्स ऐसे हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। और अगर आपको वहाँ फॉर्मूला ही याद नहीं आया तो आप ढेर हो जाओगे। इसलिए एग्जाम के पहले 1 घंटा कम से कम आपको पहले निकालना है, सेंटर पे जल्दी पहुंच जाना है और एक एकांत में जगह लेके 1.5 घंटा कम से कम सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है। अगर आप एग्जाम के पहले फॉर्मूला पढ़ के जाओगे तो आपको याद आ जाएगा, इसके लिए मैं बहुत श्योर हूं, ठीक है। तो आपको एग्जाम हॉल के जाने के पहले सारे फॉर्मूलेस अच्छे से रिवाइज करके ही जाने हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर है कि प्रेजेंटेशन में मैं काफ़ी टिप्स ऑलरेडी दे चुका हूं कि प्रॉपर पेंसिल से पूरे फॉर्मेट्स बनाने हैं, ठीक है। पेन सिर्फ लिखने के लिए यूज़ करनी है, पेंसिल से सारे फॉर्मेट्स बनाने हैं, नरेशंस वगैरह हर जगह लिखने हैं। अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चंस है, कहीं अगर वर्किंग्स हैं तो या तो आप ब्रैकेट्स में ही वर्किंग्स दिखाते जाओ, या अगर बहुत बड़ी बड़ी वर्किंग्स हैं तो आपको प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कोई उसमें मतलब और चारा नहीं है, प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको बनानी पड़ेंगी, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। और प्रॉपर जैसे हम रुपीज़ इन लैक्स और ये सब लिखते हैं ना, टाइटल्स, हेडिंग्स, सब आपको अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि सब पे मार्क्स होते हैं। आधा आधा मार्क करके काफ़ी मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हेडिंग्स दें, सारे वर्किंग नोट्स को हेडिंग्स दें, ठीक है। तो पूरा ध्यान देना है। फिर है माइंडसेट इज एवरीथिंग, जो मैंने आपको बताया कि अगर वो पहला आधा घंटा आप टूट गए, आपको वो डिस्टर्ब हो गया, तो फिर आप गए, फिर आपको जो आता है ना वो भी आप नहीं कर पाओगे और आपको सिर्फ 50 मार्क्स ही लेने हैं। 50 मार्क्स से ज़्यादा भी सोचना भी नहीं है। 50 मार्क्स लेना है, 70 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है मिनिमम। 70-75 का पेपर अगर आपका सॉल्व हो जाता है तो आराम से 50 मार्क्स आ सकते हैं, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। 100 मार्क्स के पीछे भागना नहीं है। और जो 10, 15, 20 मार्क के टफ क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है आ जाए, जो आपके मटेरियल में नहीं है, हो सकता है। पैनिक नहीं हो, पहले ही एक्सपेक्ट करके जाना कि हाँ यार वो 2-3 क्वेश्चन ऑफ बीट आएंगे, उससे हम फेल नहीं होने वाले हैं। 70 to 75 मार्क्स का ही पहले हमको ध्यान देना है, उतना हमको पहले अगर सॉल्व कर लिया, हमारे 50 आराम से बन सकते हैं। ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो माइंडसेट पे ध्यान देना है, ठीक है। 2 कैलकुलेटर लेके जाने हैं सेम मॉडल के जो आप यूज़ करते हो। एक खराब हुआ तो दूसरा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि और किसी के पास नहीं होगा, वो कोई आपको देगा नहीं, ठीक है। आपका पूरा पेपर ही स्पॉइल हो जाएगा अगर आपका कैलकुलेटर खराब हो गया, अगर वो ऑन ही नहीं हुआ तो प्लीज़ 2 कैलकुलेटर्स आप लेके जाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। पेन 2, सब 2-2 चीज़ें लेके जानी है ताकि आप पैनिक ना हो, आपका पेपर बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से सीक्वेंस पे ध्यान देना है। 5-5 मार्क वाले पहले सॉल्व करने हैं, फिर 8 मार्क वाले, और फिर उससे भी बड़े कुछ निकले तो सबसे लास्ट में करने। सीक्वेंस माइंडसेट पे बहुत रोल प्ले करता है। तो पहले जो 5-5 मार्क वाले बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, वो आपको पहले सॉल्व करके आने हैं और आप देखोगे 40-45 मार्क्स आपके पहले ही अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।